सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक और इतवार के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है और हम करीब करीब इस साल के मध्य में पहुंच गए हैं, है ना। इस साल के मध्य में हम खड़े हैं। जनवरी से लेकर के अभी तक हमारा जीवन, हमारा सेवकाई, हमारा आत्मिक जीवन कैसा रहा है, उसका इवाल्युएशन, उसका मूल्यांकन करने का एक समय है। हम सोचे अकेले में बैठ करके, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को और अधिक परमेश्वर के लिए सौंपने के लिए, और अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ने के लिए, और अधिक प्रार्थना करने के लिए, और अधिक प्रभु के वचन में स्थिर रहने के लिए अपने आप को सौंपने का एक समय हमें मिल सके। और आगे जो समय हमारे इस साल में परमेश्वर हमारे सामने रखा है, उसमें और अधिक तेजी से भागने में और अधिक तेजी से प्रभु के लिए कार्य करने में प्रभु हमें सक्षम बना सके। इसलिए इवाल्युएशन ज़रूरी है, अपने आप को पीछे मुड़ करके देखना ज़रूरी है। आज हम नहम्या के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय से बातें करेंगे। आपको पता है हमारा बाइबल अध्ययन चल रहा है। ये बाइबल अध्ययन के सीरीज है, उसके एक और भाग है, एक जनरल प्रचार करना, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का कोई भी वचन को लेकर के इधर उधर के आपस में वचनों को जोड़ करके प्रचार करना अच्छा लगता है। कई बार हम बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन उससे हमारा बाइबल अध्ययन इतना चलता नहीं है। बाइबल अध्ययन करना है तो या तो विषय के आधार पर अध्ययन करें, या खंड के आधार पर, पोर्शन के आधार पर अध्ययन करें, या बाइबल को पुस्तक के आधार पर अध्ययन करें, या बाइबल को घटनाओं के आधार पर अध्ययन करें, या बाइबल को इतिहास के आधार पर अध्ययन करें। ये सब अध्ययन करेंगे तभी बाइबल हमारा समझ में आएंगे। इसलिए हम लोग बाइबल को हर एक पुस्तक लेकर के, हर एक घटना, हर एक इतिहास के बातों को लेकर के बाइबल का अध्ययन कर रहा है, और उनमें से क्या चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, उन बातों के बारे में भी हम मनन कर रहे हैं। ऐसे तो आज हम नहम्या के पुस्तक उसका दूसरे अध्याय से आरंभ करेंगे। जब नहम्या के पुस्तक उसका दूसरे अध्याय में आने का समय, उसका 10वां पद तक पिछले इतवार के दिन हम लोगों ने मनन किया है। आज हम उसके 11वां पद से लेकर के आज के लिए मनन करेंगे। जब हम 11वां पद से मनन करने का समय, देखिए उसका 11वां पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नहम्या कह रहा है, जब मैं यरूशलेम में पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। दूसरा अध्याय का आरंभ में नहम्या यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहा है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहम्या के साथ रहा। नहम्या ने प्रार्थना के साथ आरंभ किया। राजा ने जो कुछ भी नहम्या चाहा वो सब कुछ उसको दे दिया, और वो सैनिक बल के साथ राजा के अधिकार पत्र को लेकर के यरूशलेम का शहरपना का पुनर्निर्माण के लिए यरूशलेम की तरफ प्रस्थान किया। दूसरा अध्याय का आरंभ में 11वां आयत में हम पढ़ते गए, वो यरूशलेम में पहुंच गया। हालेलुया। उसका यात्रा सफल रहा। मार्ग में परमेश्वर ने नहम्या को संभाला। इसरा के बारे में जब हम पढ़ा तब हमने देखा रास्ता या सफर इतना आनंददायक नहीं, खतरों से भरा हुआ वो सफर। उस सफर में परमेश्वर साथ नहीं होते तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यहां परमेश्वर के कृपा दृष्टि होने के कारण नहम्या यरूशलेम में पहुंचा। अब देखिए, जब आपको कोई कार्य करना है
उसको करने का एक तरीका है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मकान बनाना चाहे तो पहले क्या करेगा? बैठ करके हिसाब किताब लगाएगा। मेरे पास जमीन क्या है, मेरे पास पैसा क्या है, मेरे पास योजना क्या है, प्लान क्या है, कितना कमरे का चाहिए, कितना मंजिल चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में वो विचार विमर्श करके, सलाह कर मशवरा करके वो अपना मकान को बनाने के लिए तैयारी करेगा। नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा? कोई है नहीं तो नहीं सोचेगा ना मेरे पास कुछ पैसा है, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा भी पड़ा है, चलो मकान ही बना लेते, काली बैठ रहा हूं। ऐसा तो कोई मकान बनाया हुआ कोई इधर नहीं होगा, ऐसा कोई बनाता भी नहीं है। हमारा ज़रूरत क्या है? हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम प्लॉट चुन लेता है, हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम मकान का प्लान तैयार करता है, उसको हमारा पैसे के साथ हम तुलना करके देख लेता है। मेरा ज़रूरत तो है पर मेरे पास क्या पैसा भी है, क्या मेरे पास इतना पावर भी है, तब जाकर के हम मकान बनाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं है तो थोड़ा पैसा हाथ में रहे, नींव डाल करके 2-4 पिल्लर इधर उधर खड़ा करके वो पिल्लर और गड़ जाएंगे या उसमें जंग पकड़ जाएंगे, आगे हम और कुछ बना नहीं पाएंगे, पैसा भी खत्म, धीरे धीरे हम भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो कोई मकान बनाना नहीं चाहेंगे। हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे उससे पहले अपना सैनिक बल के बारे में आंकलन करेगा। मेरे पास इतना सैनिक बल है तो हम लड़ने के लिए जाए। हालेलुया। हमारा देश बहुत समझदार है। एक पड़ोसी को हम आंख दिखाता है, एक पड़ोसी से हम आंख चुराता है। ज्यादा कुछ समझने का नहीं है ये। हमें मालूम है हम किससे जीत सकता है, हमें मालूम है किससे टक्कर लेने से हमें परेशानी हो जाएंगे, हमें मालूम है। यह केवल हम भी नहीं, यह रशिया को भी मालूम है, यह अमेरिका को भी मालूम है, यह चाइना को भी मालूम है, यह दुनिया का हर एक देश को मालूम है कि किससे टक्कर ले सकता है, किससे टक्कर नहीं ले सकता है। इसलिए हर देश के पास अपना इंटेलिजेंस है। तो प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलना चाहोगे, मेरा सेवा करना चाहोगे तो भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। चेला बनने के विषय में प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलने से पहले बैठ करके सोच लो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो कोई उत्साह के साथ प्रभु के पीछे चलने के लिए आया, प्रभु ने कहा आया तो ठीक है पर ध्यान रखो आकाश के पक्षियों का बसेरा है, लोमड़ियों का भट्ट है, लेकिन मनुष्य का पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। सांसारिक फायदा के लिए आना चाहते हैं तो मत आना। आजकल का प्रचार है क्या बोलता है? घोड़ा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, हाथी मिलेगा, वीजा मिलेगा। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप कहीं भी जाना है पर्ची कटवा दो, प्रार्थना करवा दो, चंगाई, छुटकारा, भूत प्रेत, ऊपरी हवा, सबसे छुटकारा। आना है तो पर्ची कटवा दो, ये पानी खरीद के पियो, ये तेल भी खरीद लो। प्रभु ने ऐसा कोई योजना नहीं बनाया। प्रभु ने कहा तुम खुद बैठ करके सोचो, मेरे पास तुम्हें ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, पर एक चीज है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहोगे तुम्हें अनंत जीवन में ऑफर करता हूं। हालेलुया। इस संसार में कुछ मिले या ना मिले, इस संसार में सुखदायक जीवन मिले या ना मिले, पर अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो क्रूस उठा करके चलना है। हालेलुया। क्रूस उठा करके चलना, अपना अपना क्रूस उठा करके चलना है। यहां चर्च में आए क्यों? अपना क्रूस किसी का ऊपर रखने के लिए आए हैं। हम घर से क्रूस लेकर के आएगा, पास्टर जी मेरा क्रूस उठा लो, अल ब्रदर जी मेरा क्रूस उठा लो, है प्रार्थना करने वालों मेरा क्रूस उठा लो, यीशु मसीह मेरा क्रूस उठा लो। पर चर्च में क्रूस उठाने के लिए आते हैं। आज कितने लोग हैं चर्च में क्रूस उठाने के लिए आया गया, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया।
यदि आप अपना क्रूस लेकर के आया गए तो उसको साथ में वापस लेकर के जाओ। ये क्रूस जिंदगी भर हमारे कंधे पर रहना है। क्रूस जिंदगी भर हमारे कंधे पर रहना है। पर क्रूस को मैं ये नहीं समझूंगा क्रूस एक बीमारी है, मैं यही नहीं समझूंगा क्रूस और अन्य चीजें है। हालेलुया, आमीन। पर एक बात ध्यान रखना, जब पौलुस को उसका क्रूस कठिन लगा, पौलुस को उसके परेशानियां कठिन लगने लगा, वो प्रार्थना किया, प्रभु ये दूर हो जाए तो अच्छा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने पौलुस से कहा है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। वही मनन करके गाते हैं ना, तू ही काफी है, तू ही काफी है। क्या है? यीशु हमारे लिए पर्याप्त है। वो कहां से आया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा कमजोरियों में, तुम्हारा परेशानियों में, तुम्हारे तकलीफों में मेरा कृपा, मेरा अनुग्रह बहुत आयत से मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल देता। हालेलुया। मैं आपसे क्या कह रहा है कि जीवन में मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। जीवन में बैठ करके सोचना बहुत जरूरी है, क्या करने के लिए जा रहे हैं। यहां नहम्या कुछ पैसा भी लेकर के आया होगा, नहम्या अधिकार भी लेकर के आया होगा, नहम्या लोगों को भी लेकर के आया, सेना को भी लेकर के आया। एक रात में पहुंच गया शहर में, अगले दिन सुबह उठ करके चलो भैया निर्माण कार्य करे ना। नहम्या यरूशलेम में पहुंच के 3 दिन वहां पर रहा। नो आइडिया क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है। जब क्या करना है कोई आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चुपचाप रहो। पुराना नियम है चुपचाप रहता है, नया नियम है वो चुपचाप रहने का अर्थ है प्रार्थना। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यीशु बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत कहां चला गया? अरे बपतिस्मा आ गया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उत्तर भी आया और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यर्दन नदी से ऊपर बाहर निकल करके आया, बोला जितने कोढ़ी है आ जाओ, जितने दुष्टात्मा से ग्रसित आ जाओ, जितने बीमार है आ जाओ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। यूट्यूब वाले, चैनल वाले सब आ जाओ, मैं अभी कैसे भूतों को भगाता हूं, कैसे बीमारों को चंगा करता हूं, सारे वीडियो फोटो सब खींच लो ना। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु बपतिस्मा लिया, वह प्रार्थना करने के लिए चला गया। आपके लिए, मेरे लिए, जब कोई कार्य करना चाहता है तो उसका आरंभ प्रार्थना से हो। कई बार आप प्रार्थना ऊंची आवाज में कर सकते हैं, कई बार आप प्रार्थना सामूहिक रूप से कर सकते हैं, कई बार आप प्रार्थना आपका एक शब्द भी नहीं निकलता है पर आप चुपचाप रहते हैं। आपको नहीं मालूम है आप कैसे प्रार्थना करना, आपको नहीं मालूम है कैसे आरंभ करना, आपको नहीं मालूम है कैसे आगे बढ़ना। उस वक्त बाइबल में लिखा हुआ है, जब हमें नहीं मालूम है कैसे आरंभ करना, कैसे प्रार्थना करना, आत्मा हमारे लिए आंखें भर भर के प्रार्थना करेगी। हालेलुया। आत्मा क्या करेगा? आंखें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करेगा। चुपचाप रहिए। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। जहां आप और मैं प्रार्थना नहीं कर पाते, वहां आत्मा हमारे लिए आंखें भर भर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और मुझे मालूम है, नहम्या को नहीं मालूम मुझे क्या करना, क्योंकि नहम्या कभी यरूशलेम में रहा ही नहीं। शायद पहली बार वो यरूशलेम को देख रहा है। वो राजमहल के कंफर्टेबल सिचुएशन में रहा, राजमहल के उस आरामदायक जगह में रहा, लेकिन पहली बार हकीकत से वाकिफ हो रहा है। वो परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मुझे नहीं मालूम क्या करना, मुझे नहीं मालूम क्या करना। 3 दिन चुपचाप रहा। तब प्रभु ने उनको एक आइडिया दिया है, और प्रभु का आइडिया उनके लिए क्या था, और 12वां पद में हम पढ़ते हैं प्रभु ने क्या आइडिया दिया। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। आधी रात के वक्त पवित्र आत्मा आपको जगा देंगे। 3 दिन चुपचाप रहा, नहीं मालूम था क्या करना है।
रात में तोड़े पुरुषों के संग उठा। हालेलुया। आप सबको साथ लेकर के चल ही नहीं सकते। सबको साथ लेकर के चलेगा तो काम नहीं चलता है। कई बार आपको चुनिंदा लोगों के साथ चलना पड़ता है। हालेलुया। चुनिंदा लोगों के साथ चलना पड़ता है। यीशु मसीह खास मौके पर केवल 3 लोगों को साथ लेकर के चलते थे। 9 लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, बहुत ईर्ष्या आता होगा, तो ये हमें लेकर के तो नहीं चलता है। इसको मुक्के मारूं, नाक बराबर कर दूं। कितने बार यीशु मसीह के चेले ऐसे ऐसे सोचे होंगे, क्योंकि वो भी साधारण मनुष्य थे। आपके और मेरे समान थे वे लोग भी। गुस्सा उन लोगों को भी आते थे, पर यीशु को मालूम है सबको साथ लेकर के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनमें से एक तो थोमा है जिसको पीछे रखते थे, क्योंकि उनका मुंह से जब भी मुंह खोलता था नकारात्मक बातें आता था। मरने के लिए चले, अभी थोड़ी होगा। ऐसा 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 मेरे को तो विश्वास नहीं है, ऐसे थोड़ी जीवड़ता है। अरे भैया तो कहानी है। जब तक मैं यीशु मसीह के उन घावों को ना देखूं, उस पे उंगली ना डालूं, जब तक उनका पकड़ के हिला करके तो देखो, तब तक मेरे को थोड़ी विश्वास है। तुम लोग मनगढ़ंत कहानियां बता रखा है। तो ये सब उनका मन में ऐसा चीज है, हमेशा घूमते रहता है। उनको लेकर के याईर के बेटी को जिंदा करने के लिए चला जाए तो मामला क्या होगा, और जो वहां जिंदा है वो भी मर जाएगा। कुछ लोगों को लेकर प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के लिए जाने का समय ऐसा है, हम तो विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वो वहां पर जाकर के तो बोल देता है कि मेरे ससुराल में भी ऐसा ही एक बंदा था, उनको वहां पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल में दिखाया और ऐसा ऐसा हो गया था। तो लोग कहानी बड़े लगाव से सुनते गए, ठीक हो गया होगा। नहीं चला गया। और हम बड़ा विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए चला जाता है कि हमारा ही हवा निकल गया। हम तो फोन पर बड़े विश्वास के बातें कह करके वहां 4 लोगों को लेकर के प्रार्थना करने के लिए चला गया, लेकिन हमारे साथ का थोमा ने हमारा ही हवा निकाल दी। अब क्या कैसा प्रार्थना करेंगे? घर वालों को भी विश्वास टूट गया है। यार प्रार्थना के लिए जो आया वो भी नकारात्मक कहानियां सुनाता है। इसलिए सुनिए, आपको जब परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया तो आप कई बार सबको साथ लेकर के नहीं चल पाते हैं। हालेलुया। ये हर जगह पर है। यीशु मसीह का सिद्धांत ऐसा है। ये क्यों ऐसा है? पर याद रखिए उस थोमा को परमेश्वर ने संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र के देश में, संसार का सबसे बड़ा आबादी वाला देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। परमेश्वर किसी को पीछे करने वाला या परमेश्वर किसी को नीचा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हर एक व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। पतरस बहुत उत्साही था पानी के ऊपर से चलने के लिए, और यीशु जहां कहीं भी जाता था वहां सबसे नजदीक पतरस को लेकर के गया, पर पतरस कभी भारत देखा नहीं। सबसे पीछे एक बंदा चलता था जिसका नाम था थोमा। यीशु मसीह पर लोग पत्थर मारते थे, यीशु मसीह को लोग भला बुरा कहते थे, और थोमा यह समझता था पत्थर बाकी सब पर पड़ने के बाद मेरे पर पड़े। उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर भेजा है? भारत में भेजा है। हम सबके लिए परमेश्वर की योजना है, पर सही समय पर परमेश्वर उस योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। खुशी और आनंद के साथ आप कहिए। हो सकता है कि आपको सब लोग पीछे ही रखता होगा, फिर भी आप कह सकता है मेरे लिए परमेश्वर की योजना है, उस योजना को परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। यहां नहम्याह रात में उठा। रात में उठने के बाद कुछ लोगों को लेकर के मुआयना करने के लिए चला गया, शगर का मुआयना करने के लिए चला गया। हालेलुया। अब जब वह मुआयना करने के लिए चला गया तो वो दिन में ऐसा मुआयना नहीं कर सकते थे। दिन में क्यों मुआयना नहीं कर सकते थे? क्योंकि नहम्याह गवर्नर के रूप में आया है। तो जब नहम्याह दिन में निकलते गए
तो लोग निवेदन लेकर के आगे आ जाता है, मेरा मकान बनना है, प्लीज आप कुछ ना करो ना, मेरे वहां पर ये प्रॉब्लम है, कुछ ना करो ना, मेरे गली में ये प्रॉब्लम है, कुछ करो ना, नाला बना नहीं है, अब वाटर सप्लाई आया नहीं है, बिजली का खंबा टेढ़ा पड़ा है। लोगों के पास क्या है? शिकायत। लोगों के पास शिकायत के अलावा क्या है? खास तौर से जो जगह खंडर के समान है, उसके दीवारें टूटी पड़ी है, उसके फाटक जले हुए हैं, जिस शहर के अंदर लोग रहते हैं वो गरीबी से जूझ रहा है, उसके उधर के लोगों के पास शिकायत के अलावा क्या है? यह किसको मालूम था? नेहम्याह को मालूम था। कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसा है, शिकायतों से दूर रहना पड़ता है। कुछ काम आपको करना है, कुछ चीजें आपको करना है, हमेशा शिकायत का निवारण करते हुए आप नहीं चल सकते। राइट? कई बार मेरे भाई लोगों मुझसे दुखी हो जाता है, और पहले आप बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए ज्यादा भागते थे, पहले आप लोगों से मिलने के लिए ज्यादा भागते थे, 2-2 3-3 बजे तक बूढ़ों को घुमाते रहता था, लेकिन आज आप किसी का सुनते नहीं है। प्रिय लोगों सुनिए, आप हमेशा लोगों का शिकायतें निवारण करके नहीं चल सकते। खासतौर से मैं लीडरों से इस वक्त बात करना चाहता हूं। आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका परमेश्वर को देना पड़ेगा जहां पर आप किसी का शिकायत सुनने के लिए नहीं है, केवल परमेश्वर से सुनने के लिए बैठा है। आधी रात के वक्त आपको उठना पड़ेगा, चंद लोगों के साथ मुआयना करना पड़ेगा। मसीही जीवन हमेशा एक समान रहने वाला जीवन नहीं है। लोगों के बीच में रहने का समय, परमेश्वर के साथ बिताने का समय, कहां क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है, उसका मुआयना करने का समय, अलग अलग समय को पहचानना है आपको। हालेलुया। यहां नेहम्याह आया है तो लोगों का शिकायतों को सुनने के लिए नहीं बैठा, वो 3 दिन तक परमेश्वर के सामने इंतजार किया। उसके बाद वह रात में उठा, चंद लोगों के साथ शहर का मुआयना करने के लिए चला गया। फिर 17वां पद पढ़ने का समय, तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। हालेलुया, आमीन। है, तुम तो आप देखते हो। उस शहर में रहने वाले लोगों से कह रहा है, शहर में रहने वाले लोग उनको यरूशलेम का शहरपनाह टूटेगा उसके बारे में बोझ नहीं है। शहर में रहने वाले लोगों को फाटक जले हुए गए उसका बोझ नहीं है। इसलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? दूसरा देश में रहने वाले एक व्यक्ति जिसके पास बोझ था, उसको परमेश्वर यरूशलेम में लेकर के आया है। हालेलुया, हालेलुया। दिल्ली में रहने वाले लोगों, आपके इलाका के बारे में, आपके शहर के बारे में, आपके राज्य के बारे में, आपके देश के बारे में यदि आपको बोझ नहीं है, आप बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करोगे, तो सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर किसी और को लेकर के आएंगे। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। कलीसिया, हर जमाने में यह हुआ है। जो लोग परमेश्वर के सेवकाई से, परमेश्वर के आराधना से, परमेश्वर के बातों से मुंह मोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको त्यागा, दूसरे को उठा करके खड़ा कर दिया है। हालेलुया। कई बार हम शिकायत करते हैं, जब आप और मैं स्वार्थी हो जाएंगे। यरूशलेम के अंदर क्या लोग नहीं है? यरूशलेम के अंदर क्या प्रधान नहीं है? यरूशलेम के अंदर क्या पुरानिया नहीं है? यरूशलेम के अंदर क्या वहां के याजक लोग नहीं है? यरूशलेम के अंदर काफी लोग रहता है, पर किसी को शहर के प्रति बोझ नहीं है, किसी को देश के प्रति बोझ नहीं है,
किसी को शहरपना के प्रति बोझ नहीं है। इस शहर में रहते गए उस शहर के प्रति एक बोझ बना के रखिए। जिस देश में रहते गए उस देश के प्रति एक बोझ बना कर रखिए। हालेलुया, आमीन। उसके अंदर रहने वाले लोग ज्यादा स्वार्थी हुए। आगे के भागों में मैं आऊंगा। लोग ज्यादा स्वार्थी हुए, लोग अपना मकान बनाने लगे, लोग अपना बिजनेस बनाने लगे, लोग अपने चीजें करने लगे, लेकिन प्रभु के बारे में सोचने के लिए, शहर के बारे में सोचने के लिए किसी को समय नहीं था। तब परमेश्वर किसको लेकर के आया? नहम्याह को लेकर के आया और 3 दिन प्रभु के उपस्थिति में समय बिताया। उसके बाद रात में मुआयना करने के लिए निकला। उसके बाद अपने साथ वाले लोगों में वो बोझ भर रखा है। हालेलुया, एक आत्मिक बोझ लेकर के चले। आप मार्केट में जाते गए, एक आत्मिक बोझ से आप भरे। आप घूमने के लिए कहीं जाता गए, एक आत्मिक बोझ से भरे। आप सड़कों पर जब निकलता गए, देखे परमेश्वर का आराधना करने का कोई स्थान है, नहीं गए तो बोझ से भर जाए। आप किसी गांव में जाकर के पूछ लीजिए, यहां परमेश्वर का आराधना करने का स्थान है, बोझ से भर जाए। हालेलुया। कल मैं रात में 11 बजे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मैं घर के तरफ आ रहा था। एक ऑटो में बैठा। मैंने ऑटो वाले से बात की, कितने साल से यहां पर शहर में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है। मुजफ्फरपुर का है, 7 साल से यहां पर ऑटो चला रहा है। मैंने पूछा, भाई यीशु मसीह के बारे में सुना तो है, यीशु मसीह के बारे में सुना तो है, क्या आपके गांव में कोई आराधना का स्थान है, आपके गांव में कोई चर्च है? कहा, सर शहर में तो मैंने चर्च देखा है, लेकिन गांव में नहीं है। हमारे यहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, हमारे यहां अभी तक कोई नहीं बताया है, कोई नहीं हमारे यहां। एक आत्मिक बोझ है। शहर में है, गांव में नहीं है। ओ प्रभु, इस व्यक्ति के गांव में भी कोई तो जाए, इस व्यक्ति का गांव में भी कोई कलीसिया बन जाए। मुझे मालूम है आप में से कई लोगों के अंदर यह बोझ है, कई लोगों के अंदर यह बोझ है। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों एक बहन कहने लगे, हमारे गांव में जमीन पड़े गए, हम चर्च को दे सकता है, कोई सेवा के लिए आए। आप में से कई लोगों का मन में ये बातें हैं, आप लोगों में से कई लोग बोलते गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारे कलीसिया के अधिकांश लोगों को परमेश्वर आत्मिक बोझ दिया है। भाइयों बहनों, ये बोझ कम ना हो जाए, ये बोझ खत्म ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर नहम्याह कह रहा है, ओ तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाए कि भविष्य में हमारे नाम धराई ना रहे। आओ हम यरूशलेम के शहरपना को बनाए। हालेलुया। ये कैसा होगा, ये कैसा संभव है, ये किस प्रकार से होगा? ऐसा नहीं, आओ हम कुछ करें, आओ हम कुछ करें। हालेलुया, आमीन। जवानों, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए हम आगे बढ़े। आओ हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरेंगे। 18वां पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, अब राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हालेलुया, आमीन। नहम्याह ने कभी उनको नहीं बताया कि राजा ने उनको कैसे भेजा। नहम्याह सबसे पहले लोगों में एक आत्मिक बोझ को उत्पन्न किया। वह आत्मिक बोझ कैसा आया उनके अंदर? यह आत्मिक बोझ उनके अंदर आया हकीकत से वाकिफ होने से। हालेलुया। जब आप अपने घर के अंदर रहते गए, आपको हकीकत से वाकिफ नहीं होंगे। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है,
मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग समाचार सुनते हैं। खैर, आजकल का मीडिया कुछ बह गया है, परमेश्वर मीडिया को वापस लाएंगे, विश्वास करें, मीडिया सुधरेंगे। यदि आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं तो मीडिया सुधरेंगे। हालेलुया, आमीन। जब बातें सुनते हैं, जब बातें जानते गए शहर के बारे में, देश के बारे में, जब आपको चारों तरफ से बातें पता चलता गए, एक आत्मिक बोझ आपके अंदर उत्पन्न होना है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग हैं, कोई खबर मिलता है तो फोटो खींच करके मेरे पास भेज देता है, प्रार्थना का विषय, प्रार्थना का विषय। हालेलुया, आमीन। खासतौर से राजकुमार भाई, जब भी कोई ऐसा विषय आता है तुरंत वो फोटो करता है कि भेज देता है। प्रियो, हम जब हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे, कितने लोगों को एक बोझ आया, हमारा नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, कितना लोगों को ये बोझ आया प्रार्थना करने के लिए हमारे देश के लिए। कितने बच्चे कठिन परिश्रम करते, मेहनत करके एग्जाम लिखते गए, उनका नंबर नहीं आता, पर जो पेपर खरीद लेता है उनका नंबर आता है। और कितने बच्चों को एक समान मार्क मिला है। क्यों इतने इलाज करने के बावजूद भी लोग मरते हैं? या पैसे से डॉक्टर बनेंगे, किडनियां निकालने के अलावा करेगा क्या? हमारे देश में बहुत सारे काबिल बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनका अवसर नहीं मिलते हैं, लेकिन जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो सब मैनिपुलेट कर ले जाता है, सब अपने पास रख लेता है। इस देश में एक बदलाव आना है, इस देश के हर स्थिति में एक बदलाव आना है, आत्मिक स्थिति में भी बदलाव आना है, इस देश का हर बात पर बदलाव आना है। उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बोझ कैसा आता है? मुआयना करने से। बोझ कैसा आता है? जानकारी से। बोझ कैसा आता है? देखने से। बोझ कैसा आता है? सुनने से। नहम्याह लोगों को लेकर के शगरपनाह के पास गए और दिखाया, देखो एक समय पर ये फाटक क्या था, आज ये फाटक क्या है। एक समय पर यह दीवार क्या था, आज ये दीवार क्या है। ये वहां कैसा आ गया, ये कैसे टूट गया। ओ लोगों ने बोला हम इस शहर में रहते गए पर अभी तक देखा ही नहीं। दिल्ली वाले से पूछो लाल किला देखा ना, हमने कहा देखा भाई, बाहर वाले आके देखे जाता है, नहीं हमें देखने का भी जरूरत नहीं है। हम तो उसी के पास से ही गुजरते हैं। हाँ ठीक है भाई, यही लाल किला है, राइट। शहर में रहने वाले लोग, तुमने कभी टूटे हुए फाटक देखा? रोज तो यहीं से गुजरते गए पर देखा नहीं। रोज है उसी फाटक से आते जाता गए पर देखा नहीं। यरूशलेम का दीवार कहां कहां टूटे हैं? टूटे हुए जगह से कूद तो गया पर कितना जगह टूटा है पता नहीं है। हमारे शहर को देखने का हमारा नजरिया में एक बदलाव आ जाए, हमारे देश को देखने का नजरिया में बदलाव आ जाए, परिवारों को देखने का नजरिया में बदलाव आ जाए। यह जब हमारा नजरिया में बदलाव आ जाएगा, एक आत्मिक बोझ आ जाएगा। हालेलुया। मैं अपना संदेश को आज के लिए यहां समाप्त करना चाहता हूं। मैं सीरियल बनाने में माहिर हूं, नहीं एकता कपूर नहीं हूं। ये आज मैं जो संदेश तैयार करके आया उसका 1/3 है, ये 2/3 रह गया है। लेकिन हमेशा ऐसा 10 बजे तक खींच करके ले जाना वो भी ठीक नहीं है। अगले सप्ताह भी आपको यही आना है। मैं यदि आपके साथ थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो अगले सप्ताह फिर आपको ढूंढते फिरना पड़ेगा मुझे। एक दूसरे से मिलने का भी टाइम चाहिए, फेलोशिप भी चाहिए, 2 मिनट बात करने का भी टाइम चाहिए, चाय पीने का भी चाहिए।
ठीक है, इसलिए आज के संदेश के कहाँ समाप्त करें। लेकिन क्या कुछ समझ में आया? यस 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 यस, हालेलुया। हमारा काम तो चलेगा, हमारा घर तो चलेगा, हमारा नौकरी चलेगा, हमारा आमदनी चलेगा, हमारा बिजनेस चलेगा। प्रभु हमारे लिए सब इंतजाम करके रखा है, हालेलुया। हमारे बीमारी तो दूर हो जाएंगे, प्रभु हमारे लिए इंतजाम करके रखा है। पर एक आत्मिक बोझ हमारे शहर के प्रति, एक आत्मिक बोझ हमारे देश के प्रति, एक आत्मिक बोझ हमारे पड़ोसी देशों के प्रति, एक आत्मिक बोझ जो दुर्दशा में पड़ा हुआ है उसके प्रति पाने के लिए प्रभु के हालेलुया अनुग्रह से हमें पाना बहुत जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि हम सब प्रभु के सेवक हैं, हम सब प्रभु की सेवक हैं, हम सबको प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिनको प्रभु ने फालतू में बुलाया हो। यहाँ हर एक व्यक्ति को प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया है। अपने अपना स्तर का सेवा हम करेंगे, प्रभु के सामने समर्पण करें। हालेलुया। ओ रमना शक्ना धीरा रगला, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, अपने अपने स्तर का सेवा करने में हमारी सहायता करें प्रभु। ये बातें कई बार हमें समझने में बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपने में इतना खो चुके हैं प्रभु। कई बार हमें अपना ही समझ में आता है। पर आज जिस प्रकार नेहम्या अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल करके आपके सामने प्रार्थना करते हुए जब प्रभु शहर का मुआयना किया, ना केवल नेहम्या के अंदर एक बोझ आया, नेहम्या के साथ जितने लोग थे उनके अंदर भी एक बोझ आया है। उन्होंने आपस में सहमति करके हियाव बांधा है कि हम यरूशलेम के शहर पनाह को बनाएंगे ताकि भविष्य में हमारी नाम धराई ना हो। प्रभु ये देश जब तक आपके चरणों में नहीं आएंगे हम विश्राम नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। ये देश में प्रभु जब तक आपका राज्य ना आए प्रभु हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। उसके लिए हमारी सहायता कर लीजिए। हमारे प्रत्येक भाई बहन को आत्मिक बोझ दीजिए। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।